15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड वाले राजनीतिक युद्ध के कई चैप्टर अभी खुलने बाकी हैं। 2 दिन पहले बीजेपी सांसद नवनीत राणा ओवैसी और उनके भाई को ललकारती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन असद उद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में ऐसी हुंकार भरी है जिसकी गूंज महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। और इस पूरे विवाद में सबसे बड़े किरदार बनकर उभरे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। छोटे छोटे अरे छोटे को रोक के रखाओ, छोटे को बहुत रोक के रखाओ। गोली चलेगी तो लाश के रसूल की कदम पहले अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी पे चलेगी। तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के कमजोर जिस्म को देख के ना समझो कि कमजोर हो गया। आज भी इतनी ताकत है कि इन हाथों से तुम्हारे गिरेबानों को लौट सकता हूं। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेवत। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। तेज तर्रार, आक्रामक, तल्ख तेवर और तीखे हमले। चंद्रायन गुट्टा है, चंद्रायन गुट्टा है। आवाज ऐसी नहीं, जैसी ये आवाज है इससे बड़ी आवाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐसे कई शब्द हैं जो MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की पहचान और उनके परिचय का छोटा सा हिस्सा भर है। जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ, जिसको आना है आ जाए। मुकाबला आप में और उनमें है, मुकाबला हम में और उनमें। देखते हैं किसमें कितना दम। पिछले 2 दिन से हैदराबाद के चुनाव में 54 साल के अकबरुद्दीन ओवैसी की चर्चा असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा हो रही है। और ऐसी हो रही है कि खुद ओवैसी को सामने आकर बताना पड़ा कि उनके भाई को मत ललकारो, क्योंकि वो बैटिंग करने उतरा तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं। ओवैसी गुस्से से लाल हो रहे थे और हैदराबाद में खड़े होकर दिल्ली तक संदेश दे रहे थे। बोलते जाएंगे, बहुत जबान, मेरी भी जबान बहुत लंबी है। पूरे मुल्क में बदनाम इसलिए हूं कि मेरी तकरीर के अल्फाज जो निकलते हैं सबको दिलों पे लगते, चुभते हैं। दरअसल इस जुबानी जंग की शुरुआत महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बयान से हुई थी। नवनीत राणा हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। इस प्रचार में उन्होंने ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 12 साल पुराने बयान को कोट करते हुए एक बयान दिया। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। नवनीत राणा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया पहले भी दी थी, लेकिन तब उनके तेवर इतने तल्ख नहीं थे। आप 15 घंटे या 1.5 घंटा ले लीजिए, कहां पे आना बोलिए, हम आते हैं, चलिए, कोई बात नहीं। हम भी देखना चाह रहे हैं आप क्या करेंगे।
लेकिन 24 घंटे के भीतर कुछ तो बदल गया और जैसे ही ओवैसी कैमरा और मीडिया की जगह सीधे अपने मंच और लोगों के बीच पहुंचे, उनके बात करने का अंदाज ही बदल गया। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। ओवैसी अकबरुद्दीन को सालार का बेटा बता रहे थे, सालार यानी योद्धा, और लोग ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को सालार मिल्लत से नवाजते हैं। सालार मिल्लत का आसान शब्दों में मतलब ये समझिए कि कौम का योद्धा। अभी भी वही आवाज है, छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हो। ओवैसी सालार पर ही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली का नाम लेते हुए बेहद तीखा हमला किया। 15 सेकंड कहते बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। हैदराबाद में ओवैसी ने वार किया तो जवाब बिहार के बेगूसराय से भी आया। ये धमकी ना दें ओवैसी, और धमकी देके भारत के सनातन हिंदुओं को डराने का काम ना करें। पाकिस्तान, औरंगजेब, हिंदू, मुसलमान, ऐसे तमाम शब्द हैदराबाद के चुनाव पर हावी हो चुके हैं, जबकि हालात ये बताए जा रहे हैं कि हैदराबाद में पीने के पानी की भारी कमी है। आम लोगों को भोर में 4 बजे उठकर पानी का इंतजार करना होता है। मजलिस के सांसद वहां लंबे अरसे से है, लेकिन वहां बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। साथियों, हैदराबाद में हर साल बारिश में चारों तरफ पानी भर जाता है, लेकिन बीआरएस हो या कांग्रेस, किसी ने भी आपकी परेशानियों को नहीं समझा। तो समझ लीजिए कि यही हो रहा है। हैदराबाद के चुनाव में ध्रुवीकरण हावी हो चुका है। 13 मई को मतदान से ठीक पहले चुनाव हिंदू मुसलमान के रंग में रंग चुका है। बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बयान के बाद मानो दोनों पक्षों को तकरीर का एक फिक्स सब्जेक्ट मिल गया है और असद उद्दीन ओवैसी ने इस सब्जेक्ट का हीरो अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को बना दिया है। हम वही हैं, इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं, हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ उनको निकालने वाला। अकबरुद्दीन ओवैसी को देश ओवैसी के छोटे भाई और उससे ज्यादा भड़काऊ भाषण देने के लिए जानता है। जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंकने, कुत्तों का काम भौंकना। मैं किसी का जवाब देने नहीं आया, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। हिंदुस्तान सबसे पहले अकबरुद्दीन को 12 साल पुराने उनके इसी भाषण के लिए हिंदुस्तान ने जाना था, जब भरी भीड़ में उन्होंने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। हालांकि अकबरुद्दीन के इस बयान के बाद जनवरी 2013 में उन्हें देशद्रोह और राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अकबरुद्दीन 40 दिन तक जेल में बंद रहे थे, लेकिन अप्रैल 2022 को अकबरुद्दीन को सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया गया था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें जनवरी 2013 की हैं, जब अकबरुद्दीन ओवैसी को पुलिस
गिरफ्तार करके ले जा रही थी। ये वो तस्वीरें हैं जिसके जरिए देश के कोने कोने ने अकबरुद्दीन को पहचाना था। 54 साल के अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में AIMIM विधायक दल के लीडर हैं। सबने कहा कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, पीछे है, आखिर है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, एक MLA की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि जो पीछे है मैं उसको आगे लाऊं। और जब मुसलमान आगे आ जाएगा तो अगर कोई पसमानदा तबका या कोई हिंदू या कोई सिख या ईसाई पीछे रहेगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी की जबान है कि अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान के लिए नहीं लड़ेगा बल्कि वो पीछे आने वाले हिंदू के लिए लड़ेगा, ईसाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।